I would like to understand the larger picture. You need to understand about the world economics. अब डिफिकल्ट भी है, इजी भी है. इजी कैसे है? फॉलो द वर्ल्ड मार्केट्स. अब वर्ल्ड मार्केट्स में कौन सा मार्केट्स फॉलो करें, कौन से नहीं करते, सारे मार्केट्स हैं. इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन से मार्केट्स आपको फॉलो करनी चाहिए इंटरनेशनली और इंडिया को सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करते हैं. इजी फॉर बिगिनर्स. मिलते हैं स्टूडियो में, आ जाओ. Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. और आज हम बात करने वाले हैं about the world markets. Yes, world markets क्या है? अब if you're a beginner and if you want to start कि हर्ष मैं इंडियन मार्केट्स फॉलो कर रहा हूँ बट मैं चाहता हूँ वर्ल्ड मार्केट्स को भी फॉलो करूँ. इसमें 3 मेजर कैटेगरीज आती हैं: अमेरिकन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स, एशियन मार्केट्स. इनमें से कौन सी कंट्री के इंडेक्सेस फॉलो करूँ, इंडेक्सेस होती कौन सी है, इनकी एक्सचेंजेस क्या हैं, इनका निफ्टी से कंपैरिजन क्या है. वेल, इस वीडियो में सब पता चल जाएगा. शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन मार्केट्स की. ये दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स हैं और इफ यू वांट टू फॉलो वर्ल्ड मार्केट्स, ये ना दोस्त स्टेप नंबर 1 आता है. अब अमेरिकन मार्केट्स में सबसे पहले आता है स्टॉक एक्सचेंज NYSE, द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज. अब मैं आपको सारे फैक्ट्स पढ़ के बताता हूँ. NYSE इज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है. एंड द मोस्ट एस्टीम्ड स्टॉक मार्केट्स USA में है. 17 मई 1792 कोई बनी थी, 1792 कोई बनी थी. एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2400 लिस्टेड कंपनीज और टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $25.3 ट्रिलियन. ये बहुत ज्यादा, इट्स हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. NYSE नियरली 20% ऑफ द टोटल मार्केट कैपिटल जो है ना, टोटल उसका 20% NYSE में है. आई विल टेल यू सम ऑफ द ग्रेट कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन दिस एक्सचेंज. यहाँ पे बर्कशायर हैथवे, नाइकी, JP Morgan, अमेरिकन एक्सप्रेस, वॉलमार्ट, सब यहाँ लिस्टेड है. NYSE हो गया एक्सचेंज. अब बात करते हैं इंडेक्स की. इसमें इंडेक्स कौन सी है? सबसे पहला डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, उसको हम DJI भी बोलते हैं, डाउ जोन्स. एंड सेकंड है S&P 500. इफ यू वांट टू फॉलो वन, I would highly recommend Dow Jones is much more favorable than the S&P 500, but you should follow both. इसमें ज्यादा कुछ नहीं है. ये फर्स्ट हो गया अमेरिकन मार्केट्स. सेकंड अमेरिकन मार्केट्स आते हैं NASDAQ. NYSE फर्स्ट एक्सचेंज, सेकंड एक्सचेंज USA का आता है NASDAQ. USA के हम दोनों एक्सचेंजेस को फॉलो करते हैं. NASDAQ, अब फन फैक्ट ये है, NASDAQ एक्सचेंज भी है, इंडेक्स भी है, दोनों का नाम सेम है. तो बहुत बार लोग कंफ्यूज जाते हैं बट सेम है. अब आई टेल यू द डिफरेंस अबाउट NASDAQ. डिफरेंस ये है, NASDAQ बाद में बना था. NASDAQ was started on 8th February 1971, तो काफी लेट स्टार्ट हुआ था compared to the NYSE. It is the first electronically tracked stock exchange across the world. पहला था ये. और NYSE का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना था? $25.3 ट्रिलियन. इनका है $10.8 ट्रिलियन. ठीक है. प्लस इनकी एवरेज मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम पता है क्या है? $1.26 ट्रिलियन. सो एक फैक्ट है व्हाई हम बोलते हैं कि US मार्केट्स आर द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड. एंड NASDAQ में ना टेक्नोलॉजी कंपनीज बहुत सारी लिस्टेड हैं एंड बेसिकली FANG स्टॉक्स आर मेजरली लिस्टेड है. यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला, एप्पल, Amazon, Cisco, Intel एंड विद मेनी अदर्स आर लिस्टेड हियर. ठीक है. अब NASDAQ ना 9% है ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू. NYSE था 20%, NASDAQ है 9%. इनकी इंडेक्स क्या है? NASDAQ कॉम्पोजिट, तो NASDAQ ही है. ठीक है. एंड इट इज नीडलेस टू से ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. यूएस की 3 इंडेक्सेस दैट यू शुड फॉलो: डाउ जोन्स, S&P 500 और NASDAQ. अब मैं आपको टाइमिंग्स बता रहा हूँ. अब एज यू कैन सी इन दिस चार्ट हियर, और मैं आपको सिर्फ IST टाइमिंग बताइए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ही बताया. दोनों शाम के 7 बजे स्टार्ट होते हैं टिल 1:30 AM. सो इंस्टाग्राम में रात के 2-2 बजे लाइव क्यों आता हूँ? आई थिंक वो क्वेश्चन आंसर हो चुका है. क्या बढ़िया था गुरु. बिकॉज मैं जब तक ये इनको देखता नहीं हूँ पूरी तरह, मैं सोता ही नहीं हूँ. एंड आई डू नॉट नीड टू एम्फसाइज ये मार्केट्स कितने क्रूशियल हैं. यू विल सी मोर देन हाफ द ब्रांड्स इन इंडिया आर ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ द US मार्केट्स. US मार्केट्स बिकॉज द हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन, हमारी इकोनॉमी की डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा US इकोनॉमी की डिपेंडेंसी में आती है. तो उनका मार्केट्स ना हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. और आप खुद देखोगे, एक दिन पहले आप डाउ जोन्स NASDAQ देखना, 90% चांसेस आर, अगर कुछ ब्लैक स्वान सिचुएशन नहीं होती है, कि इंडियन मार्केट्स विल रिएक्ट इन द सेम वे. बट ऐसा नहीं है that if the NASDAQ goes up by 100 points, even Sensex will go up by 100 points. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. But it will go in the same proportion, in the same direction. So this is a must follow for you. अब हम आते हैं एशियन मार्केट्स में. अभी एशियन मार्केट्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं, जैसे चाइना का मार्केट, जापान का मार्केट जिनकी इंडेक्स निकी है, कोरियन मार्केट जिनकी इंडेक्स कॉस्पी है. दीज आर द इंपॉर्टेंट मार्केट्स. बट आई एम अज्यूमिंग यूर अ बिगिनर बिकॉज मेरी मैसिव ऑडियंस जो मैंने यूट्यूब एल्गोरिथम से देखा था, दैट मेजॉरिटी ऑफ यू आर बिगिनिंग और इन द मिड वे ऑफ स्टॉक मार्केट्स. तो इसके लिए आपको इन सब मार्केट्स में जाने की जरूरत नहीं है. आपको जाना है हांगकांग मार्केट्स में, और आपको बताऊंगा. बट उससे पहले एनालिटिक्स में ये भी पता चला था दैट 50% ऑफ द पीपल हु वॉच दिस वीडियो हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल. सो प्लीज सब्सक्राइब.
टाइप। अब द हांगकांग मार्केट्स, ये एशिया के बहुत क्रूशियल मार्केट्स में आता है, एंड इफ यू फॉलो दिस मार्केट, इस इंडेक्स को फॉलो करो तो आपको ब्रॉडली आइडिया पड़ जाएगा कि एशियन मार्केट्स किधर को जा रहे हैं। अब लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस। इनका स्टॉक एक्सचेंज क्या है? हांगकांग मार्केट, ठीक है, इट इज द हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, इसको हेकेक्स भी बोलते हैं, HKEX, हेकेक्स। इनकी इंडेक्स है हैंग सेंग, एंड ये बड़ी कॉमन इंडेक्स है, तो आई एम श्योर आपने हैंग सेंग के बारे में बहुत जगह सुना होगा। अब आई विल टेल यू द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस एक्सचेंज। हेकेक्स इज 5.4% ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू इन द वर्ल्ड। तो आप देखो पूरे मार्केट्स का, वर्ल्ड वाइड मार्केट्स का 5.4% यहाँ पे है। एंड यस, बहुत लोग सरप्राइज होंगे, बट एक्चुअली हांगकांग मार्केट्स आर ह्यूज, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, क्लियरली वन ऑफ द बिगेस्ट इन एशिया। आप खुद देखोगे, दे आर द 5th लार्जेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, 3rd लार्जेस्ट एक्सचेंज in Asia with a market capitalization of $6.48 trillion. आपको पता है इनकी मंथली ट्रेड वॉल्यूम क्या है? इनकी मंथली ट्रेड वॉल्यूम इज ऑफ $180 billion. द नंबर्स इटसेल्फ ना आर इनसेन। और चिंता मत करो, मैं भी BSc NSE की भी बात करूंगा, हिंदुस्तानी लोग उसको नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है। अब आई विल टेल यू सम ऑफ द बिग कंपनीज दैट आर लिस्टेड हियर। ट्रिसेंट होल्डिंग्स, HSBC होल्डिंग्स, पेट्रो चाइना, AIA, चाइना मोबाइल, सब यहाँ हैं। अब बात करते हैं इंडेक्स। हेकेक्स की इंडेक्स है हैंग सेंग, जो मैंने आपको पहले बताया था। अब आप खुद देखोगे, इट कॉम्प्रोमाइज ऑफ 50 स्टॉक्स। एंड बताऊं फन फैक्ट क्या है? ये 50 स्टॉक्स आर द 58% ऑफ द टोटल हेकेक्स मार्केट कैप। तो ये 50 स्टॉक 58% है, एंड देयर 2500 स्टॉक्स। सो वो जो ब्लू चिप स्टॉक्स है, ये एक्सट्रीमली लार्ज ब्लू चिप, और हर मार्केट्स में होता है, इंडियन मार्केट्स में भी ऐसा ही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है हेकेक्स की टाइमिंग्स। अब अगेन इसको फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज ये 6:45 AM स्टार्ट हो जाएगा। IST टाइमिंग्स दोबारा दे रहा हूँ, 1:30 PM तक है। ये है पूरा कंपैरिजन ग्राफ बिटवीन द हेकेक्स एंड द निफ्टी। आपको लग रहा होगा देखो इसमें तो हर ज्यादा रेलेवेंस है नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज आप खुद देखोगे, एशियन मार्केट्स ना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन द इंडियन मार्केट्स। सबसे पहली चीज, व्हाई हांगकांग इकोनॉमी हैज डन सो वेल, द मार्केट्स हैव डन सो वेल, बिकॉज इनकी टैक्स पॉलिसीज बहुत फेवरेबल है फॉर बिजनेसेस। सो यू विल सी अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, उनका सेटअप हांगकांग में ही हुआ है। दे आर द 5.4% ऑफ द, सो दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू फॉलो। और अब बस हेकेक्स को देख लोगे ना, हैंग सेंग को देख लोगे ऊपर है नीचे, यू विल गेट एन आइडिया एशियन मार्केट्स किस डायरेक्शन जा रहे हैं। अब हम आ गए हैं यूरोपियन मार्केट्स में, और यूरोपियन मार्केट्स में 3 कंट्रीज दैट वी शुड फॉलो। जर्मनी मोस्ट इंपोर्टेंट, आई वुड से जर्मनी इज आफ्टर USA, जर्मनी को फॉलो करना चाहिए, फ्रांस एंड इंग्लैंड। अब इन सब को देखते हैं, इन सब के बारे में आपको बताता हूं, आ जाओ। सबसे पहले शुरू करते हैं जर्मन मार्केट के साथ। जर्मन स्टॉक एक्सचेंज जो है, उसको हम बोलते हैं फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज, उसको हम FRA भी बोलते हैं, इट्स एब्रिविएशन जाता है FRA। FRA के बारे में आपको बताऊं, इट इज द 12th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $2.63 ट्रिलियन। कम से कम 800 कंपनीज यहां लिस्टेड हैं, और ये कंपनी ना वाज फाउंडेड, FRA की मैं बात कर रहा हूं, FRA वाज फाउंडेड 1595। इट इज रिडिकुलस। आई विल टेल यू सम ऑफ द ग्रेट कंपनीज दैट आर लिस्टेड हियर। Volkswagen है, ठीक है, Audi है, Adidas है, SAP है, Mercedes Benz है, Nivea है, Siemens है, BMW है, Bosch है, Deutsche Bank। सो यू कैन ऑल सी जर्मन ब्रांड्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ज्यादा हैवी है, इसलिए FRA ना पूरे वर्ल्ड मार्केट्स का 2.2% ये होल्ड करते हैं, इनका मार्केट वैल्यू इनका है। अब FRA की इंडेक्स आती है DAX 30, DAX। इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये आप देख रहे हो, ये है निफ्टी और डैक्स का कंपैरिजन, ठीक है। मैं टाइमिंग्स आपको एंड में बताऊंगा, चिंता मत करो। इसके बाद आता है द फ्रेंच मार्केट्स। नाउ अगेन फ्रेंच मार्केट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका एक्सचेंज क्या है? इनका एक्सचेंज है यूरोनेक्स्ट पेरिस, ठीक है। द पूरा नाम आपको बताऊं, द फ्रेंच मार्केट्स इज यूरोपियन न्यू एक्सचेंज टेक्नोलॉजी पेरिस। तो यूरोनेक्स्ट पेरिस के नाम से इनको हम बोलते हैं। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन यूरोप, और इनका पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ऑफ $3.5 ट्रिलियन, ओवर 846 लिस्टेड कंपनीज। अब इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज कौन सी हैं? लोरियल, रेनो, LVMH, ठीक है, मिशेलिन, एयरबस, फिर स्नाइडर इलेक्ट्रिक। सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स ना वो इधर हैं। आप देखोगे पूरे वर्ल्ड मार्केट्स का ना 3% फ्रांस के पास है, फ्रेंच मार्केट्स। अब यूरोनेक्स्ट पेरिस तो हो गया एक्सचेंज। अब सर इनकी इंडेक्स क्या है? इनकी इंडेक्स है CAC 40, which represents basically top, as the name says, top 40 कंपनीज हैं, उनकी वेटेड एवरेज पूरी दिखाता है आपको। उसके बाद आते हैं इंग्लैंड के मार्केट्स, एंड अगेन कम ऑन, इंग्लैंड मार्केट्स वेरी वेरी क्रूशियल टू द इकोनॉमी। इनका एक्सचेंज है लंदन स्टॉक एक्सचेंज। लंदन स्टॉक एक्सचेंज इज द 8th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, ठीक है। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ऑफ $4.6 ट्रिलियन, और 3000 से ज्यादा यहाँ कंपनीज लिस्टेड हैं। पूरे वर्ल्ड मार्केट्स का 3.9% इनका स्टेक है। अब इनका
इंडेक्स क्या है? लंदन मार्केट्स की इंडेक्स है FTSE, FTSE 100, FTSE 100 which represents again as the name says the top 100 stocks. So 3 indexes, Germany has DAX, France has CAC 40 एंड इंग्लैंड हैज FTSE 100. ये है सारी टाइमिंग्स, आपको मैंने पूरी टाइमिंग्स दे रखी है यहाँ पे. फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज, अब इनकी अगेन IST टाइमिंग्स है. जर्मनी 12:30 PM to 2:30 AM, फिर फ्रांस 12:30 PM to 9 PM, उसके बाद लंदन 1:30 PM to 10 PM, राइट? अब अगेन डू यू नीड टू फॉलो ऑल ऑफ देम एक्टिवली? एकदम जरूरी है नहीं. मैं आपको एंड में बताऊंगा इनका चीट कोड क्या है. यू जस्ट नीड टू बी इन टच विद देम. बट पर्सनली मैं अमेरिकन मार्केट्स को एक्चुअली फॉलो करता हूं. उनके खत्म हुए बिना मैं नहीं सोता. अब हाउ डू दे अफेक्ट अस? सबसे पहले अगर मैं जर्मनी मार्केट्स की बात करूं ना, जर्मन मार्केट इज अ हाईली डेवलप्ड सोशल एंड इकोनॉमी एंड इट हैज द लार्जेस्ट नेशनल इकोनॉमी इन द यूरोप. तो डेफिनेटली यूरोपियन मार्केट्स का बहुत बड़ा टेक जर्मनी के पास आता है. जर्मनी इज अ मैसिव सुपर पावर इन यूरोप इटसेल्फ, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो देम. ठीक है, पूरे वर्ल्ड मार्केट्स का 2.2% आता है. अब अगेन मैं आपको फ्रेंच मार्केट्स बता रहा हूं. हाईली डेवलप्ड मार्केट्स है, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है. यूरोनेक्स है 3% ऑफ द वर्ल्ड वाइड मार्केट कैपिटल इनका है. एंड अगेन इंग्लैंड के लिए वो 40% है. आप खुद देखोगे इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में ना, इंडस्ट्रीज लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अकाउंट द लार्जेस्ट प्रपोर्शन ऑफ GDP एंड एम्प्लॉय अराउंड 80% ऑफ द पॉपुलेशन. इससे बोलते हैं ना पैसा इंग्लैंड से शुरू होता है. क्यों? बिकॉज जब बोलते हैं ना इफ यू वांट टू लर्न इकोनॉमिक्स, इफ यू वांट टू लर्न फाइनेंस, व्हाट इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर यू? इंग्लैंड. व्हाई? बैंकिंग, इंश्योरेंस, जस्ट इमेजिन ये पूरा सेक्टर उनका 80% है GDP का. सो दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट इंग्लैंड इज. अब यार देखो, एशियन मार्केट्स हो गए, अमेरिकन मार्केट्स हो गए, यूरोपियन मार्केट्स भी हो गए, बट सबसे ज्यादा जरूरी तो इंडियन मार्केट्स है. तो अब इंडियन मार्केट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ आपको. ठीक है, और आई कांट हेल्प इट. जब मैं बताऊंगा तो मेरे फेस पे इतनी खुशी आती है, बिकॉज आई एम सो प्राउड ऑफ द इंडियन मार्केट्स. एंड टुडे आफ्टर दिस फैक्ट्स इवन यू विल बी सो. स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 9th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड है. यस, 9th लार्जेस्ट विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $3.54 ट्रिलियन. और फन फैक्ट बताऊं, BSE ना एस्टैब्लिश हुआ था 1979 में. नहीं, 1979 में सेंसेक्स शुरू हुई थी. BSE वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875. एक्चुअली जब BSE हुआ था वो पेड़ के नीचे शुरू हुआ था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. दैट वाज द फैक्ट, राइट? इसके बाद मोर देन 5500 कंपनीज आर लिस्टेड हियर. और यहाँ पे कंपनी लाइक TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, इन्फोसिस, मारुति सुजुकी, हम सबको पता है. और इनका इंडेक्स है सेंसेक्स 30. सेंसेक्स 30 यू नो पूरे वर्ल्ड मार्केट्स का कितना मार्केट वैल्यू उनकी सेंसेक्स के पास है? 3%. So it is not a small market by any means. So my friend, you need to be proud to be a part of the Indian markets. इसके बाद आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड. और अगेन ये एक टाइम पे ये भी था कि NSE was the technologically most advanced stock exchange in the world. It's actually a fact. With a total market capitalization of $3.4 trillion, पूरे वर्ल्ड मार्केट्स का 2.9% NSE के अंदर आता है. और NSE की बेंचमार्क है Nifty 50. Some of the big companies, HDFC Bank, Infosys, Berger, Asian Paints, Pidilite. बात का तात्पर्य ये है दोस्त, be proud that you are a Indian investor because Indian markets, they are taking the world by a storm. अब आता है हर्ष, इनको फॉलो कहाँ से करूँ मैं? सबसे पहली चीज़, अगर आप टाइमिंग्स में हो तो CNBC, इंटरनेशनल CNBC खोलोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा. उसकी भी नहीं है, बहुत सोर्स है इंटरनेट में यार. मैं आपको बताऊंगा मुझे क्या अच्छा लगता है, जिसको मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आ जाओ. आई यूज द tradingview.com. ठीक है, सिंपल, इफेक्टिव एंड यू डू नॉट नीड टू गो फॉर द पेड वर्जन. आपको जरूरत नहीं है. तो आप यहाँ जाएंगे, आप जाएंगे मार्केट्स में आप जाएंगे यहाँ इंडिसीज में. ठीक है, इंडिसेस में आपको ऑप्शन मिल जाएगा मेजर वर्ल्ड इंडिसेस. जस्ट क्लिक हियर और यहाँ पे यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स हियर. ठीक है, यहाँ आपको सारे एक्सचेंज मिल जाएंगे, ताइवान मिल जाएंगे, बट यू शुड ओनली फॉलो द इंडेक्स जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताई है. सो आप सिंपली यहाँ सर्च कर सकते हो. सो इफ यू वांट टू गो फॉर DAX तो यहाँ पे आप सर्च कर लो DAX. ये आपका DAX आ जाएगा. आहा, ये DAX इंडेक्स आ गई. और एज ऑफ नाउ ये इंडेक्स की सिचुएशन ये है. मैं स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ. सो ऑल दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू. सो फॉलो द वर्ल्ड मार्केट्स. आपको आइडिया पड़ेगा. और रुको यार, अगर इफ यू वांट टू नो कि हर्ष चलो ये तो ठीक है, बट आई ऑल्सो वांट टू नो कि दूसरे लोग कैसे कमा रहे हैं, उनकी हॉरर स्टोरीज क्या है. मैंने पूरी वीडियो नहीं थी, हाउ माई फ्रेंड लॉस्ट अ बिग अमाउंट. वॉच दैट वीडियो. और इफ यू फीलिंग डिप्रेस कि हर्ष यार मुझे ना एनर्जी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना लाइफ में, ये स्टोरी सुनना, नीचे आपको मिलेगी जिसने मेरी लाइफ चेंज करी थी. वॉच दिस 2 videos. This is Harsh Goela from Goela School of Finance, financially empowering you.